आज से 8 महीना पहले की बात है, लगभग 8 महीना होता होगा। इस दरबार में एक लड़की आई। लड़की पढ़ रही थी 8वीं और उसकी जो समस्या वो बड़ी उटपटांग समस्या थी। उस बहन के स्तन से दूध गिरता रहता था, उसका कपड़ा भीग जाता था। शर्म से वो स्कूल जाना छोड़ दी। आई लड़की यहाँ पास, शर्म से कैसे बताए। उसका बाप आया था, उसका बाप बताया। पूरी गुटरी दरबार में उसको देखा गया, उसके स्तन से दूध गिर रहा था। मैंने सोचा कि मेडिकल इश्यू है, अपने क्लिनिक में बुलवाया, टेस्ट करवाया। मुझे शंका हुआ कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। मैंने प्रेगनेंसी किट मंगाया, प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आया, वो प्रेग्नेंट थी लड़की। मैं अपने घर में एक रूम में बंद कर लिया दरवाजा को। उससे पूछा, बोला बहन तेरा किसी लड़के के साथ में अफेयर तो नहीं है, तू गर्भवती है। वो दंग रह गई कि भैया मैं आपको अपना सगा भैया मान करके कहती हूँ, मैं किसी लड़की के साथ में मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं है। मैं कहूँ कभी भी, कहे स्वप्न में भी नहीं है। मैं बोला ये कैसे होता है। मैं उनके पिताजी को बुलाया और जिला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, सीएमओ के द्वारा इजाजत ली गई और नार्को टेस्ट कराया गया, वेजिनिटी टेस्ट कराते हैं। सुन के आप दंग रहेंगे कि लड़की का वेजिनिटी टेस्ट हुआ और वास्तव में लड़की कुंवारी थी। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, उसके स्तन से दूध कैसे निकलने लगा। दंग। मेडिकल साइंस में, रुको बेटा, हमारी मेडिकल साइंस में इसका जवाब नहीं रहा। सब दांतों तली उंगली दबा ली। क्या प्रॉब्लम। लड़की 8वीं क्लास पढ़ रही है, गर्भवती है, कोई लड़का से संबंध उसका नहीं है, वेजिनिटी अभी तक खत्म नहीं हुआ है उस लड़की का, अभी एकदम कुंवारी है। कैसे हो रहा है? आपको आश्चर्यचकित लग रहा है कि नहीं? मैं भी मनोवैज्ञानिक ही ठहरा, मैं उसका सर्च करना प्रारंभ कर दिया। मैं बोला देहाती तरीके से, बोला कि गेहूं का आटा अपने घर में छींट दीजिएगा और लड़की जहां सोती है उसके किनारे में एक धोती रख दीजिएगा। आपको भी एक देहाती तरीका बता रहा हूँ, बहुत सारा देहाती तरीका मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपको घर बनाना है, आप किसी पंडित से मत पूछिए, किसी ब्राह्मण से मत पूछिए, किसी वैज्ञानिक से मत पूछिए। एक छोटा सा काम करके ले आइए, सफेरा को पकड़ के लाइए और एक सांप ले आइए और उस जमीन में छोड़ दीजिए। अगर सांप उसमें आराम करता है, अगर 1 मिनट अगर वो सांप उस जमीन में आराम कर लिया तो वो आपको अमीर बना देगा। उस धरती के अंदर में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, एकदम शांत जमीन होता है, 2.5-3 शेर का जमीन होता है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी गजब का सुंदर होती है। ऐसे जगह पे घर बनवाना चाहिए। लेकिन जहाँ सांप छोड़ो और चुटकी में नहीं रुकता, फटाक से भागता है, उस जमीन में अगर आप घर बना लिए, पूरी जिंदगी आप तकलीफ झेलेंगे। ये हमारा देहाती तरीका है, जिस समय कोई वैज्ञानिक नहीं आया। एक और देहाती तरीका बताता हूँ। जिस जगह पे घोड़ा पानी पीता हो उस जगह को पानी को आप बिना छाने पी सकते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि घोड़े के अंदर एक प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है कि वह साफ पानी को पीता है। वायरस युक्त पानी को नहीं पीता वो घोड़ा, जो अपनी जान दे दे, लेकिन वो पानी उसके अंदर भी कला होता है, क्वालिटी होता है कि वो नहीं पीता है पानी, तो नहीं पीता है तो नहीं पीता है। एक घोड़े के अंदर की कला होती है, हमारी देहाती टेक्निक है। एक और देहाती तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। बोलिए क्या?
लेकिन एक बार जयकारा लगाना पड़ेगा, बोलिए जगत जननी माता की। गर्मी के दिन में पक्षियों को अपने ऊपर धूल उड़ाते देखे होंगे, कितने लोग देखे? हाथ खड़ा करके देखिए, ऐसे ऐसे करते रहते हैं पंख को और अपने ऊपर ऐसे करके धूल को छिड़कते रहते हैं। आप बताइए, हाथ खड़ा करिए, बोलिए उस जमीन के अंदर में क्या क्वालिटी होता है? वहाँ 4 पाइप बस गड़वाओ, पानी आपको ना 2 इंच 4 इंच 3 इंच 5 इंच तक मिलेगा। गजब का वहाँ बस कला होता है। तो मैं किस बात से शुरू किया था? लड़की, आप भी एक काम कर सकते हो, बोलिए क्या? देहाती तरीका बताऊं? एकदम नया धोती ले आइएगा। क्या? अब मस्त वहां गेहूं का आटे को बारीक छिड़क दीजिएगा और धोती को बिछा दीजिएगा, बगल बगल में पत्थर लगा दीजिएगा और सुबह उठ करके देखिएगा, जिसके घर में शैतान चला रहता है उसका वो ऐसे डिस्टर्ब रहेगा, उबड़ खाबड़ रहेगा। ऐसे करके ये कला होता है। मैंने बोला कि लगा देना, उसी तरीका से उन्होंने लगा दिया। सवेरे मुझे फोन किए कि महाराज कहे धोती के ऊपर में 5 का निशान पड़ा है। अब मैं बोला कि धीरे धीरे पकड़ा रहा है शैतान। मैं बोला सीसी कैमरा लगवा लो, 5000 रुपया का आता है सीसी कैमरा, 3000 वाला भी आता है, आप लगवा लो। बोले ठीक है। लड़की जिस रूम में सो रही थी वहां पर सीसी कैमरा लगवा दिया गया। 1:30 बजे रात उसका पूरा कपड़ा नीचे गिर जाता है, लड़की उठाती है फिर गिर जाता है, फिर उठाती है, ऐसे करके 2-3 दिन तक हुआ। कैमरा में तो दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी जो हरकत है वो बड़ा पटान हरकत थी। फिर मैंने तीसरा प्रयोग किया। तीसरा बोला कि एक कुत्ते ला करके बांध दीजिएगा। अब आप सुन के दंग रह जाएंगे कि कुत्ते को बांध दिए, ठीक है। जैसे 1:30 बजा ना, जब वो शैतान आया तो कुत्ता डर से लेटरिन कर दिया। इतना खतरनाक शैतान आया था, उस लड़की के साथ सो रहा था। जिस भी लड़की के साथ वह सोता है, जिस लड़की के बिस्तर में सोता है, उस लड़की का शरीर सूख के कंटा हो जाता है। अब आप बोलोगे कि वो लड़की पढ़ने लिखने में आगे बढ़े। मैं चैलेंज करता हूँ कि पढ़ने लिखने वाले सारे रस को तो वो निचोड़ करके ले गया है, तो लड़की फिर क्या पढ़े? लड़की का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, बल्कि छिछोरापंथी करने में लगेगा। कब मेरा विवाह हो जाए मैं आगे। माता जी बता रही हैं उस भूत का नाम है राकस पाठ। अब सही में उसको बोलते हैं राकस पाठ, रक्षा पाठ बोलते हैं। अब हमारे देहाती में जैसे टेंशन को टेंडस बोलते हैं, वैसे को रक्षा को राकस बोलते हैं। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है रक्षा पाठ। वो इतना खतरनाक होता है, वैसा शैतान आपके ऊपर लगा है। ठीक ना, समझ रहे बहन ना? वे शैतान डिस्टर्ब करके रखा हुआ है लड़कियों को। अब बोलिए इससे क्या छुटकारा मिले? अब जब मैं बता दिया तो इसका छुटकारा का उपाय तो होना चाहिए। छोटा सा उपाय इसका, लड़कियां जिस बिस्तर में सोती हैं उस बिस्तर के लिए वो 7 को चादर खरीद ले 100-100 रुपया का। आज सोई उस चादर में तो अपनी जैसे शरीर में जो पहनी है उसको तो धोती हैं, उस चादर को भी धो दे। आज रोज एक नया चादर डाले। पहला, साफ कपड़ा में वो शैतान कभी नहीं आता, याद रखिए। दूसरा नंबर का बात है कि जब उनका मासिक चक्र आता हो तो वो दूसरा खाट में सोए या जमीन में सो जाए 7 दिन के लिए। और जितने कपड़ा, बाकी कपड़ों को टच मत करें, अपने घर के चीजों को टच मत करें। फिर वो उस बड़े कपड़े को ले जा करके क्या कर दे, धो दे अच्छे से साफ सुथरा करके, और बढ़िया से शरीर में तेल इत्यादि लगा करके फिर अपने बिस्तर पे सोएं।
विशेषकर लड़कियों को प्रेरण ऊर्जा होती है, चुंब की ऊर्जा होती है। जैसे कि एक और लड़की मासिक चक्र से गुजर रही है और अगर उसका मासिक चक्र 7 या 8 दिन बचा हुआ है, कितना दिन, तो 7 दिन के अंदर उस लड़की से स्पर्श ना हो, नहीं तो उसके अंदर का जो वायरस है उस लड़की के अंदर चल देता है। लेकिन याद रखिए 7 दिन। इन बातों को अगर ख्याल रखोगे तो इतने बड़े शैतान से बच जाओगे।